जिसके अंदर देखा गया कि एक प्रधानमंत्री टेलीविजन पर रोन लाग रहा है, तो ना तो वो भाई कोरोना वाले मरीजा खातर रोया, उसका कोई कौन लागता था। जे वो रो हारता पिछले साल जब लॉकडाउन लगा, जब लाखों मजदूर पैदल चलते चलते मर गए, जब वो नहीं रोया। जब 400 किसानों की मौत बॉर्डर पर बैठे बैठे होगी, जब वो नहीं रोया। खराब मौसम का और हर एक चीज का देश का अंदाता बैठा रहा, तो उन्होंने उनका संसद में मजाक उड़ाया, हमें आंदोलन जीवी परजीवी किया। तो भाई वो ना तार खातर रोया, ना कोरोना तय मरणिया खातर रोया। वो रोया कुकर है उनकी असली बता। दूसरी हकीकत जो इस आदमी का रोन के पीछे हम थी कि भाई इसने पिछले 7 साल से जो इसका जीमा आया वो करया, जो मजदूरा का साथ करया, कर्मचारियों का साथ करया, व्यापारियों का साथ करया। लेकिन जब इसने किसाना तक पंगा लिया था, इसका मन में न्यू था भाई ये में 2 महीना मुड़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हरियाणा और पंजाब में होगा। लेकिन जिस प्रकार का हिप इसने बनाया, अभी बंगाल में 100% इलेक्शन जीतेगा। और हमारे संयुक्त मोर्चा के किसान साथी बंगाल का अंदर जाके जो इसकी माटी पलीत करी, 2 तारीख ने जब रिजल्ट आया तो कई बार क्या हुआ है कि आदमी ने घनी बड़ी दुख की खबर मिला है तो वो कोमा में चला जाए है, वो उस समय ना बोल सकता, ना हंस सकता, कुछ कौन कर सकता। तो यो जा रहा था भाई 2 तारीख का कोमा। इसके हालात न्यू हो गए, जो करे एक जवान छोरा घना तकड़ा शरीर वाला हो, जिन्हें न्यू भरोसा हो भाई मैं 100 साल जीऊंगा, पता नहीं क्या करूंगा। और उसका कोई बीमारी हो जाए, डॉक्टर तो रिपोर्ट करावे और डॉक्टर बता दिया तेरा ब्लड कैंसर है, तो वो खींच के किल के मारा है। वह इतनी बड़ी किल के हुआ है क्योंकि उसके सारे अरमान टूट गए हैं। तो जब यो कल रोया है तो यो 2 तारीख का कोमा जा रहा था। कल इसने बेरा पटा, जिस किसाना थी इसने परजीवी आंदोलन जीवी करे थे, वो किसान आंदोलन जीवी परजीवी ना होकर पूरे देश ने बीजेपी ने दिमक की तरियां खाएगे। वो पूरे बीजेपी और आरएसएस के संगठन के अंदर कैंसर बन के घुस चुके हैं। जिसने यो मान रहा था 2 राज्य का नुकसान है, वो 2 राज्य का नुकसान को नहीं, क्योंकि आज तक 7 महीने पहले मैं हरियाणा की बात करूं जगह इस आंदोलन में सब तक हिस्सा लेने लग रहा है। हरियाणा के अंदर ये हालात थे, गांव के अंदर कोई मोदी के खिलाफ बोलिया करता तो सारे लोग क्या करते, मोदी का बिना कुण देश खातर यो बढ़िया है, एक आदमी नहीं बोलन दिया करता। लेकिन यह किसान आंदोलन की ताकत है, यह किसान आंदोलन की मजबूती है कि इसके झूठ को पूरे देश के अंदर खुलासा करया। आज हमारा 2 साल का बालक, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हुआ है, चाहे वो तमिलनाडु का हुआ है, चाहे वो राजस्थान तक लेके नागालैंड तक हुआ है, वो इसकी सारी सच्चाई जाना है। और मोदी मुर्दाबाद कब है। गांव की चाहे हमारी मातावा बहना हो जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है, हमारे बुजुर्ग हो, आज इसकी एक एक सच्चाई तक वाकिफ हो चुके हैं कि यो सिर्फ देश ने बेचन खातर बनया था। इसने जो वादा कराया था सबका साथ सबका विकास, उसका कोई लेगा देगा नहीं था। इसका एक नारा था मेरा अंबानी अडानी का विकास और पूरे देश का नाश, जो इसने पिछले 7 साल के अंदर इस देश का नाश करके छोड़ दिया। दूसरी तरफ जो बात करें आंदोलन कमजोर होने लग रहा, टीकरी बॉर्डर पे पिछले 3 दिनों तक लगातार रात में आंधी बरसात तूफान आने लग रहा है। रोज रात में हमारे टेंट पाट जे है, किसान परेशान है, लेकिन किसान आंदोलन छोड़ के जाने तैयार नहीं। आंदोलन के अगली सुबह रात में टेंट पाटा है, वो अपना टेंट फिर जोड़ा है और यो मान रहा है भाई अड़े तय गांव में वापस जाएंगे तो भाई जीत की खबर लेके जाएंगे, या तो खबर खास आवेगी या हमारी लाश आवेगी। ये हालात सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर जो भी किसान अड़े हुए हैं, 27 नवंबर तक पहले दिन तक हम अड़ रहे हैं और लगातार अड़ रहे हैं। और जिस हरियाणा छोटा भाई के आ जाया करता, आज हरियाणा पूरे देश के अंदर पहला ऐसा राज्य है जड़ा 6 महीना तक सिर्फ और सिर्फ किसाना की सरकार चलन लग रही है। क्योंकि हमारी मर्जी का बिना ना तक मुख्यमंत्री कितने उतर सकता, ना उप मुख्यमंत्री, ना बीजेपी का मंत्री, ना बीजेपी की सरकार का कोई साथी किसाना की मर्जी का बिना किसी गाड़ में घुस सके, किसी गांव में बढ़ सके, किसी शहर में प्रोग्राम कर सके। मंत्री अपनी गाड़ियां नहीं चलन लाग रहे, लोग गाड़ियां किराए ले लेके चलन लाग रहे हैं, अपना घर के अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं। तो इसके लिए मैं हिसार की अपनी माता बहना का, बुजुर्गा का, युवा साथिया का, बालका का जो 50,000 केस लाने के बावजूद भी आज जो संयुक्त मोर्चा बात कवा है भाई इनका शांतिपूर्वक विरोध करना है, उस बात पर हरियाणा डटा खड़ा है। जरा यूपी के अंदर राजनीतिक प्रोग्राम होने लग रहे, पंजाब के अंदर भी पॉलिटिकल रैलियां इन दिनों हो रही, आंदोलन में घना आगे था। लेकिन हरियाणा का जो बात जच गई, क्योंकि हमारा हरियाणा में कहावत हुआ हमारा तड़ा तड़ा के माना खा, यानी मार में दिमाग नहीं, हम जो काम करा हाँ वो दिल तय करा हाँ, और दिल में मारा आगे भाई अंबानी अडानी थी हमारी जमीन ना बेचेगा, और हम तो वो आदमी हाँ हरियाणा के अंदर जे सागी भाई गेल डोर पर ओड़ा हो जाए ना, जमा माँ का जमेड़ा हुआ है, तो उसका भी गला ताड़ने में हम टाइम नहीं लाते। जब बात हमारी खेती की हुआ, बात हमारी किसानी की हुआ है, तो ये मारे के साले लग गए हैं अंबानी अडानी। इन पंगा तो मारता ले लिया भाई, किसान अनपढ़ है, इसने 73 साल में कदे रोड़ा नहीं कराया, तब काला भी यो चुस्केगा नहीं। लेकिन किसान इस बार समझदार निकला
किसान कुछ भी सह सकता है। अन्नदाता कह के आप 73 साल तक हफ्ते भूखा नंगा रखे गए, हमारे बालक सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ सके, ना हमारे बालका थी बढ़िया खाना मिला, ना हमारे बालका थी बढ़िया कपड़े मिले। लेकिन तम 5 साल में एक बार हमने अन्नदाता कह दिया करता, किसान राजी हो जाया करता कि भाई तेरता है अन्नदाता कह दिया, तेरा काम भूखा मरना और लोगों का पेट भरना है। लेकिन जिस टाइम पर हमारी जमीन जिसने अपनी माँ से ज्यादा कदर करा, मानस गेल जाए कितना रोड़ा हो जाए, लेकिन कोई आदमी न्यू कहा ना तेरी माँ ने चक्के ले जाएंगे, तो यह बर्दाश्त नहीं होती। तब खेती किसानी हमारी माँ तब बढ़ के है। जिस दिन अंबानी अडानी की नीतियां पर चल के और मोदी ने हमारी जमीन का नियाक करी, हरियाणा पंजाब और पूरा देश का बालक बालक जो है वो सीधा दिल्ली बॉर्डर पाए के डट गया और बिल्कुल आर पार का फैसला कर लिया, भाई मर से कहा खेती नहीं देंगे, हम अपने सगा भाई ने अपने खेत के अंदर पैर नहीं बढ़ने देते, उगे पैर बांट दिया। हाँ, तो अंबानी अडानी के मारे साढ़े लाख है। तो मोदी गेल खुली लड़ाई है। कल वो रोया है, वो एक तरह का उसका पश्चाताप है कि जिस कौम थी उसने भोली रनपट समझ के पंगा लिया, वह कौम आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी बदनामी का कारण बन रही है। अंग्रेजी अखबार जो इसके दल्ले बिल्ले थे वे भी अब इसका खिलाफ लिखने लग गए। अरे इन आदमियों शर्म आनी चाहिए बीजेपी के आदमियों ने। जब हमने विरोध प्रदर्शन करा, जब इन्होंने क्या बोले ये कांग्रेसी है, ये किसान नहीं है, किसान तक खेता में काम कर रहा था। हालांकि बॉर्डर पर 20 लाख किसान बैठे थे, पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। इब जब गंगा के अंदर लाशा बही तो इन बीजेपी वाला शर्म नहीं आई, बोले ये लाशे नहीं है, ये कांग्रेसी लाश बन के गंगा में तीरन लाग रहा। अरे हद होली बेशर्मी की, हद होगी नाकामी की। दूसरी बात, कल मोदी का बयान आया, हरियाणा के खट्टर का बयान आया, उड़ता अमरिंदर का बयान आया, बोले भाई ये आंदोलनकारी किसान है, ये कोरोना फैलाने लाग रहे हैं। उसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक लेटर लिखा जिसमें क्लियर कराया भाई हम कोरोना नहीं फैला रहे हैं। मैं कह रहा हूं हम क्यों लिखते क्लियरिटी के लिए लेटर, हमने लिखना चाहिए था आरोप पत्र, क्योंकि पिछले साल जब जनवरी फरवरी में कोरोना फैला, जब सारे देश में लॉकडाउन लग गया, उस टाइम यो नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप ने लेके अहमदाबाद के सूरत के अंदर रैली करा था। अगर देश में कोई कोरोना लिया तो वो नरेंद्र मोदी कोरोना लिया। फिर कोरोना की दूसरी लहर आई जब देश में हजारों आदमी मर रहे थे, जब यो बंगाल के अंदर रैली करा था, 4-4, 5-5 लाख लोगों की रैली करा था। लगातार अगर देश में कोरोना का फैलाया तो वो अमित शाह ने फैलाया, वो नरेंद्र मोदी ने फैलाया। अरे हद कर दी हरियाणा के अंदर, जब 1 तारीख ने हरियाणा के अंदर लॉकडाउन, हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगा है, तो 16 तारीख ने वो 500 आदमियों के साथ गुड़गांव, पानीपत और हिसार के अंदर अस्पताल का उद्घाटन कर जाए। जित धारा 144 लाग रही, जित 4 तो ऊपर आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, जो मुख्यमंत्री का आदेश था वो मुख्यमंत्री 500 आदमी लेके हिसार में हमने घोषणा कर दी थी। भाई मुख्यमंत्री जो हिसार में बढ़ गया ना, तब भाई किसाना था माड़ा कोई नहीं होगा। स्कैम के आदेश के अनुसार हम हजारों की संख्या में तेरा विरोध कराएंगे। जब मुख्यमंत्री ने जो पता था भाई तो हिसार जाएगा तो कम से कम 10,000 पुलिस वाले इकट्ठे होंगे, 60,000 किसान इकट्ठे होंगे, उसके बावजूद वो आदमी अपनी जिद पूरी करने के लिए हिसार में आया, जिसका कारण हजारों की संख्या में पुलिस वाले और हजारों की संख्या में लाख के लोग किसान इकट्ठे हुए। किसाना ने इतनी एसकेएम की कदर रखी, महाराज स्वामी 5,000 पुलिसिये थे, हम 60,000 थे, जो लड़ाई करने पावन है तो हम एक ना नहीं छोड़ा। लेकिन क्योंकि एसकेएम का आदेश था वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना है, मारी माताओं बहना के सर फूटे, मारे बुजुर्गा के सर फूटे, मारे बालका के सर फूटे, लेकिन हमने एक पत्थर खिलाफ में नहीं मारा। तो यो हरियाणा की ताकत दिखावा है। तो अगर कोरोना फैलाने के लिए किसी ने सजा होनी चाहिए, इस देश में अगर कोई न्यायालय है तो वो सजा नरेंद्र मोदी ने होनी चाहिए, वह सजा अमित शाह ने होनी चाहिए, वह सजा मनोहर लाल खट्टर ने होनी चाहिए, वह सजा दुष्यंत चौटाला ने होना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेवार है देश में कोरोना फैलाने के। हमने तो देश में सफाई अभियान कर रखा है, क्योंकि इन राजनेताओं ने जितनी जाति बरादरी के धर्म का हिसाब था, जितना जहर फैलाया था, जितनी गंदगी आजादी के बाद इस देश के अंदर फैलाई थी, यो किसान आंदोलन झाड़ू लेके उसकी सफाई करने पर लग रहा है। भाई देश तक जितनी गंदगी इन राजनीतिक पार्टियां ने फैलाई थी, वह राजनीतिक पार्टियां की गंदगी हम खत्म करांगे। मेरे साथ एमएसपी संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप धनखड़ जी, जो रोहतक, सोनीपत, बहादुरगढ़ क्षेत्र से बड़े संघर्षशील किसान नेता है। एक धनखड़ साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। हम 27 नवंबर में आए थे, 26 जनवरी तक किसानों के अंदर एक अलग जोश था। 26 जनवरी के बाद आज वे किसान डट रहे हैं, किसी हिसाब से वापस जाने तैयार नहीं। लेकिन कुछ मायूसी आप हरियाणा गांव में जाके आए, मैं भी जुकर 7 जिला का गांव में जाके आया, कुछ ना कुछ किसानों के चेहरा पर मायूसी दिखने लग रही है। उसका कारण क्या है, वो विस्तार था आप बताओ। हरियाणा का जो भी किसान साथी यहाँ बैठा है, कि चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, उनसे कोई सवाल कर लो, वे ये नहीं कहे
SKM को कोई बड़ी कॉल देनी पड़ेगी। अब ये ज़्यादा दिन का वो नहीं है। अगर भाई बंगाल चुनाव हो गया, पंजाब आ गए, यूपी आ गया, हम बैठे हैं 3 काले कानून को वापस कराने के लिए, हम बैठे हैं MSP कानून लागू कराने के लिए। तो हर बच्चे बच्चे की आवाज़ है। यह किसाना की लड़ाई है, राजनेता उनकी नहीं है। जीत हार की लड़ाई नहीं है। अगर भाई एक ने चढ़ा और दूसरे ने तारो, ये लड़ाई नहीं है। तमाम किसान साथियों से अपील है, एक तो 24 तारीख को हिसार में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इस खट्टर सरकार ने न्यू बता दो ना तो किसान लॉकडाउन को मानेगा। और यह किसानों की जीत है कि जो सहयोग जो आंदोलन चला है हरियाणा में, तमाम उसको देखते हुए और आज खट्टर सरकार ने घुटने टेक दिए और सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। तो ये किसान आंदोलन की जीत है। हम उन दुकानदार भाइयों से अपील करेंगे, अरे भाई किसी का रोजगार मार दिया, किसी के मुंह में पट्टी बांध के घर बैठा दिया, स्कूल बंद कर दिए, ठेके खुल रहे थे पीछे तक। तो मुद्दों पे और अपने लिए लड़ना सीखो। ये ना कांग्रेस की लड़ाई ना बीजेपी हटाने की लड़ाई, ये है 3 काले कानून की वापस की और MSP लागू कराने की। तो जिस प्रकार प्रदीप धनखड़ ने बताया भी हमारी लड़ाई यो को नहीं, बंगाल में सत्ता में कौन आगा, यूपी में कौन आगा, पंजाब में कौन आगा। हम दिल्ली में अपनी हका के लिए बैठे हैं। पूरे देश में जो लड़ाई चलन लग रही है वो इस सरकार की नीतियां खिलाफ लड़ाई लग रही है। आज कांग्रेस की सरकार होती तो भी ये नीतियां होती। हमारा उद्देश्य सत्ता बदलना नहीं है। जिस प्रकार अर्जुन ने कहा था कि मेरी नजर जो है मछली की आंख पे है, जो आंख फोड़नी है ना, नजर आंख पे रहनी चाहिए। जो पूरी मछली देखेंगे ना तो आंख पे तीर नहीं लगेगा। इस करके SKM के साथियों से भी अनुरोध है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो तीनों काले कानून वापस लेना है, वो MSP गारंटी कानून वापस लेना है। जब हम खेल रहे थे 26 जनवरी से पहले धनखड़ साहब, तो सभी किसान नेताओं में एक अटैकिंग मूड था। भाई हम सरकार के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसके कारण 11 बार लगातार अपना गिला वार्ता हुई, सरकार हमारे कदम झुकी। लेकिन 26 जनवरी को जो भी प्रकरण हुआ उसके बाद कुछ हमारी गलती, हम SKM के नेता हैं कि हम डिफेंसिव मूड में आ गए। उस डिफेंसिव मूड का सरकार ने भरपूर फायदा उठाया। आज 26 जनवरी लगभग 4 महीने पूरे हो जाए, लेकिन सरकार ने दोबारा वार्ता नहीं करी। जो उसी प्रकार है जिस प्रकार एक क्रिकेट की टीम 300 रन का स्कोर पीछे करते हुए 2 विकेट खोले है, 2 विकेट खोल लिया है तो 5 से 35 ओवर तक भी धीरे धीरे खेल रहे हैं। भाई विकेट बचा लेंगे, आखिर में जीत जाएंगे। तो भाई वो धीमे खेलते घना टाइम हो लिया। ये आखिरी 10 ओवर आ लिए, जरा 15 की एवरेज चाहिए। क्यों ना तो हम 2022 के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव ना डिग सका, ना हम 2024 का लोकसभा चुनाव ना डिग सका। क्यों? हरियाणा सबसे ज्यादा इस आंदोलन का नुकसान के अंदर है, क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार, ऊपर भी बीजेपी की सरकार। पंजाब के साथी संघर्ष में मारते जरूर आगे हैं, लेकिन ओड़ा कांग्रेस की सरकार है। ओड़ा पुलिस ओढ़ के लोग चक्कन को नहीं आंदी, ओड़ा के शहीदान भी कांग्रेस सरकार मदद करने लगी है। लेकिन हरियाणा के अंदर जित हम अपने माताओं बहना के सर फुटन लाग रहे, बुजुर्गा के सर फुटन लाग रहे, 50,000 तो ऊपर मार पा हरियाणा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। काल ना आंदोलन फैल होगा। पंजाब का पता नहीं 84 में क्या हाल होया था, मारा हरियाणा का यह सरकार इसी हालत कर देगी। बालक पर तो देशद्रोह का केस, बालक पे 302 और 307 के मुकदमे जगह भी लाग रहे। तो हरियाणा का साथियों जमा नाश मर जाएगा। इसके लिए हमारी आज बात लगातार SKM की 3 मीटिंग में रही, वो बड़ा फैसला ले लो। हरियाणा तारी अगुवाई करने तैयार है, तो हमने डर है 26 जनवरी रिपीट होगा तो संसद कूच करो। हम अपने हाथ बांध के चलेंगे, आगे हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे चलेंगे, हमारे बच्चे वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। पंजाब और दूसरे राज्य के किसान साथी हैं, वे हमारे पीछे हो जाए। 100% शांतिपूर्वक आंदोलन होगा और इस सरकार को झुकाने का। उसका अलावा भी अगर और देश के साथियों के पास कोई राय है, क्योंकि बड़ा कदम था लेना पड़ेगा, घना लंबा टाइम हो गया, 6 महीने हो गए। 6 महीने में जमींदार की एक फसल पक जाए है। आप कणक बीज के आए थे, आज कणक पक्की, काट भी ली, बाड़ी बीज दी, अब धान की तैयारी कर रखी है। तो धनखड़ साहब सही क्या मुद्दा है, किस प्रकार से SKM नेताओं को आप ये बताएंगे कि किस प्रकार से हमें अगला कदम उठाना चाहिए? जो महापंचायतें हुई उनका फायदा होया कि नुकसान होया हरियाणा तक? उनका ज्यादा फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि जो सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, ये बॉर्डरों पे जो धरने थे ना, अब वही बात है, एक चीज 2 दुकान छोड़ के मिल जाए और
एक मिले 10 दुकान छोड़ के, तो जहाँ नज़दीक होगा, जितने ये टोल प्लाजा पे जितने अपने वो धरने लगे, उससे ये आंदोलन थोड़ा सा फर्क पड़ा। जो फैलाव वाली बात है वो तो हो सकता है, लेकिन जो इकट्ठा समूह होना था ना, वो थोड़ा। और एक और चीज़ बता दूं, एक क्यों किसानों को एक और वो है कि आज देखेंगे ना, जिस तरह तमाम विपक्ष दल और सत्ता दल इकट्ठे बैठ के जब ये चर्चा करने लगे, कहीं ये किसान नेता ही आगे ना निकल जाए, या किसान आंदोलन इस रूप में ना आ जाए कि भी सारी पार्टियों को एक समान ले आए, तो उस आज ये चर्चा होने लगी है इनमें सत्ता दलों में कि भाई कहीं किसान अपनी एकता को कायम करके, तो उसमें ना तो विपक्ष की चलेगी ना पक्ष की चलेगी। तो ये सबसे बड़ी जीत होगी कांग्रेस की, अगर किसान की, कि इन दलों को एक तरफ फेंक के और अपनी एकता को कायम रखे। तो जैसा धनखड़ साहब ने बताया, भाई 26 जनवरी तक पहला हम जितने लीडर थे एसकेएम के सारे वोटर आप में लिया करते, तो रोज के रोज 50-55 हजार आदमी था इन लीडरान सुनना आए करते। लेकिन 26 जनवरी के बाद जो वाकया होया, हरियाणा का गांव-गांव में, मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर महापंचायत का दौर शुरू हो गया, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा होया। तो जो एक लगाव था लोगों का लीडर आती देखने के लिए, उन्होंने दिखने लगे हमारे पड़ोस वाले गाँव में लीडर आज हैं, जितने बड़े लीडर है वे वहां लगे, तो उनका दिल्ली की तरफ रुझान कम हो गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं आंदोलन को नुकसान हुआ। तो इस करके अब जो है आंदोलन को साथियों, जैसे ही कोई कॉल आवे, हम भी हरियाणा के किसान साथी हैं, प्रदीप धनखड़ जी है, मैं 5 जिला का दौरा सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, सरसा के दौरे पिछले 20 दिन में काट के आया हूं। तो किसान एक बात कहे, भाई पिछले 4 महीने तक तम जन्मदिन मनाने लाग रहे, शहीदी दिन मनाने लाग रहे, रोड जाम करने लाग रहे, तमें जो है काला दिन, नीला दिन, लाल दिन मनाने लाग रहे, वो तो घर बैठ के या टोला पे भी मनाया जा सका है। दिल्ली तो देश का किसान अधिक संख्या में 26 जनवरी की तरह तभी आएगा जब कोई बहुत बड़ी काल होगी, और उसके लिए हरियाणा का किसान जो है ना, वो इंतजार कर रहा है। भाई हमने काल दे दे संयुक्त किसान मोर्चा, पूरे बालका गेल, पूरा परिवार गेल, पूरा ज्ञान के गांव साथी जो आप इन दौरे करे, उसमें सारे साथी कहें भाई हम जमा नहीं डटाएंगे, और खींच के हमारी तैयारी दिल्ली की तरफ होगी। लेकिन कोई बड़ी काल जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा को देनी पड़ेगी। जो साथी देख रहे हैं, भाई ज्यादा से ज्यादा इस डिबेट ने शेयर करो, बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है। अभी कल हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी जो किन्हीं कारणों से रद्द हो गई, और जिस प्रकार धनखड़ साहब ने बताया, 24 तारीख ना हमारे किसान साथियों के साथ सरकार ने एक धोखा कराया, हिसार में मारे लठ मारे, मार पाए 307 के मुकदमे दर्ज करे, उसके ऊपर 24 को महापंचायत हिसार क्रांति मान पार्क में है। तस हरियाणा के सारे जिले के किसान साथी हिसार के अंदर पहुंचेंगे, ताकि सरकार पर दाव बनाए के जो मारे जवान बालक है, जिन पर मुकदमे दर्ज हो रहे, वो मुकदमे वापस लिए जाए। मुकदमे वापस लेना हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई था मछली की आंख से तीनों काले कानून पाछे करने और एमएसपी गारंटी कानून बनाना हमारी डिमांड है, जो निश्चित तौर पर हम जीत के रवांगे। क्योंकि आज हालात यो है, धनखड़ साहब लीडर की तो बात छोड़ दो, लीडर कह दे भाई तमड़ तक चल जाओ। आज ये मेरा राम मन्ना आके कह दिया, मेरा हनुमान आके कह दिया, सरदारन गुरु गोविंद सिंह आके कह दिया, मुसलमान ने अल्लाह आके कह दिया, ईसाइन जीसस क्रिस्ट आके कह दिया, भाई तारे काले कानून पाछे नहीं हुआ, तुम बॉर्डर खाली कर दो, तो यो किसान बॉर्डर खाली नहीं करेगा, यो वापस नहीं जाएगा। क्योंकि यो गांव तबादा करके आ रहा है, जो बुजुर्ग बैठे हैं 6-6 महीने तक, भाई हम के मुंह लेके पाछे जावांगे जे हार गए तो। सिर्फ और सिर्फ जीत जो हमने शुरू में किया था भाई, या दिल्ली तक खबर खास लावांगे या हमारी लाश लावांगे, तो वह खबर खास आने के लिए जरूरी है एसकेएम में हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई बड़ा का प्रयत्न घोषित करे। एसकेएम के साथियों ने कहा कि आज कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के अंदर हम महीने 1.5 महीने मजबूर हैं, लेकिन उसी कोरोना काल के अंदर नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहा है, उसी कोरोना काल के अंदर मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, आज ओपी धनखड़ कैथल में उद्घाटन करने लग रहा है, तो कानून मानने का ठेका के एसकेएम ने ले रखा है। सरकार तो अपने बनाए कानून तोड़ने लग रही है, ऑक्सीजन का बिना लोग मरने लग रहे, अस्पताल की कमी मरने लग रहे, तो हमने ठेका नहीं लिया। आज सबसे बढ़िया मेडिकल सुविधाएं कहीं उपलब्ध है, सिंधु बॉर्डर टिगरी बॉर्डर पर है, हर छठे टैंक पर एक, छठे झोपड़ी के ऊपर एक मेडिकल कैंप है, हर 10 के बाद एक एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर बैठा है। जितना बढ़िया मेडिकल प्रबंध हमारे पास यहाँ है, उतना शायद देश की इस मोदी सरकार के पास नहीं है, खट्टर के पास नहीं है, योगी के पास नहीं। अब आखिरी में आपकी राय। तमाम किसान साथियों से अपील है
24 तारीख को हिसार में भारी संख्या में पहुंचे, ताकि मोदी सरकार को ये दिखाया जाए कि किसान भी कोई अगर सभा करेगा तो बीजेपी की रैली से कम नहीं होगी। धन्यवाद साथी। तो सभी साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सबके साथ फिर से मैं लगातार आंदोलन की मौजूदा स्थितियों को, जिस प्रकार 26 नवंबर से लगातार हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। आप लोगों को आंदोलन की वर्तमान स्थिति बताते रहेंगे। निश्चित तौर पर देश का बादशाह आपके आंदोलन के सामने देखकर रोने लग रहा है, तो निश्चित तौर पर आप जीत की तरफ बढ़ेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ, लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। जीत सुनिश्चित है, होगी कब ये निर्णय हमारे नेताओं को करना है। तो सभी साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सभी साथियों का बहुत बहुत